हेलो दोस्त, वेलकम टू स्टडी विथ कुबेर। आज मैं आप लोगों को दर्पण सूत्र सिद्ध करना सिखाऊंगा। चलिए आइए देखते हैं पहले दर्पण सूत्र होता क्या है। दर्पण सूत्र आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये देखिए बच्चों, ये जो दर्पण सूत्र है दोनों गोलीय दर्पण के लिए होता है। आपका अवतल दर्पण के लिए भी होता है और उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। तो यहाँ पर हम लोग आज अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों का प्रश्न आ जाता है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को सिद्ध करें, तो देखिए कैसे सिद्ध करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का चित्र बनाते हैं। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब इसका नाम दे दीजिए कुछ ना कुछ n, और ये हो जाएगा n डैश। और ये गोलीय दर्पण है तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। आपका मान लीजिए वक्रता केंद्र आपका ये हो जाएगा और फोकस आपका ये। और अवतल दर्पण के मध्य जो बिंदु होता है उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र, यानी गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वही आपका होता है वक्रता केंद्र। अब एक वस्तु को हम लोग रखते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये हो गई वस्तु। एक आपतित किरण दर्पण पर लेकर जाते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। पहला आपतित किरण जो मुख्य अक्ष से समानांतर जाएगी दर्पण पे, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। अब दूसरा आपतित किरण लेते हैं जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हो। तो वक्रता केंद्र से होकर जो आपतित किरण गुजरती है तो दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे को कहीं न किसी बिंदु पर काटेंगे। जहाँ काटेंगे वहीं उसका प्रतिबिंब बनेगा। लंबवत आपका ये प्रतिबिंब बन गया। इस प्रतिबिंब का नाम आ जाएगा a डैश b डैश। इस प्रतिबिंब का नाम लिख देते हैं a डैश b डैश। अब यहाँ समझते हैं आगे। देखिए बच्चों, ये प्रधान अक्ष पर वस्तु कहाँ रखा गया? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो यहाँ चलिए माना लिख देते हैं, माना कि n डैश अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। n डैश क्या है जी? अवतल दर्पण है। यहाँ प्रधान अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु AB रखी गई है। एक वस्तु AB रखी गई है जिसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देखिए बच्चों, हम लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं, आपका इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए पहले यहाँ पर हम लोग आपतित किरण का कुछ नाम देते हैं। यहाँ पर नाम दे दिए m। तो प्रूफ करते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो देखिए बच्चों, हम लोगों को यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज दिखाई दे रहा है दो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। इस दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करेंगे। क्यों समरूप करेंगे? कि चूंकि हमें इसको प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जब इसको हम समरूप करेंगे, इसको बराबर अनुपात में विभाजित करेंगे, उसके बाद ये धीरे धीरे इसका मान आएगा, उसके बाद हम लोग सिद्ध कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बच्चों देखते हैं इस दोनों त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी
और आपका ये त्रिभुज हो गया ए डैश बी डैश सी। चलिए पहले बच्चों हम लोग ये कर लेते हैं, चिन्ह परिपाटी के अनुसार पहले हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्रुव से लेकर वस्तु के बीच की दूरी को ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं जी, वस्तु दूरी। और आपका जहाँ प्रतिबिंब बना है, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे भी से सूचित किया जाता है। और आपका ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम लोग क्या कहेंगे जी, यू, जिसको हम यू से सूचित करते हैं। यहाँ आधा आपका क्या, ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, जिसको एफ से सूचित करते हैं। और आपका पी से लेकर सी के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर चलिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखते थे। चिन्ह परिपाटी के अनुसार आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिए फिर एक बार। चिन्ह परिपाटी तो चिन्ह परिपाटी होता क्या है? चिन्ह परिपाटी आपका ये आपका ध्रुव होता है। ध्रुव यानी कि मूल बिंदु। कोई भी दूरियां मापी जाती है तो ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि ध्रुव के बाईं ओर होगा तो आपका बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है और लंबवत नीचे की दूरियां ऋणात्मक और लंबवत ऊपर की दूरियां धनात्मक। ये आपका चिन्ह परिपाटी कहता है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार यानी कि दर्पण के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है, दर्पण के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है, प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत दूरियां धनात्मक होती है, प्रधान अक्ष के लंबवत नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर आपका नाम लेते हैं क्या जी, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी आपका है क्या, वस्तु दूरी आपका है पी से ए, यानी कि ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग जी, वस्तु दूरी। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार यू जो होगा आपका ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दर्पण से बाईं ओर है, यानी कि दर्पण से बाईं ओर की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक, यानी यू का मान क्या आ जाएगा आपका, ऋणात्मक। अब आपका प्रतिबिंब दूरी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि ध्रुव से लेकर जहाँ पर प्रतिबिंब बन रही है उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब दूरी, यानी कि पी ए डैश आपका हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी। ये भी आपका हो जाएगा ऋणात्मक, क्योंकि ये भी दर्पण की बाईं ओर है, यानी कि ध्रुव के बाईं ओर है, मूल बिंदु के बाईं ओर है। तो मूल बिंदु के बाईं ओर होता है तो उसको ऋणात्मक में लिखते हैं, यानी कि प्रतिबिंब दूरी भी आपका ऋणात्मक हो जाएगा। अब आपका बचा फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को लिखते हैं फोकस दूरी। तो यहाँ पर फोकस दूरी लिख देते हैं, फोकस दूरी आपका क्या हो जाएगा, पी से यानी ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। तो आपका PF हो जाएगा फोकस दूरी, जिसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। ये भी आपका ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका दर्पण के से बाईं ओर है। तो दर्पण से बाईं ओर जितनी भी होती है वो सारे ऋणात्मक होते हैं। आपका एक हो गया आपका PC यानी P से लेकर C के बीच की दूरी, ये होता है आपका वक्रता त्रिज्या आपका है P से C तक, यानी P से लेकर C तक, इसकी बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये भी आपका हो जाएगा ऋणात्मक, यानी कि माइनस में, क्योंकि ये भी क्या है आपका, ये भी आपका मूल बिंदु से बाईं ओर है, यानी कि दर्पण से बाईं ओर है। तो चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि अवतल दर्पण में हमेशा आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग चिन्ह परिपाटी वाला को मिटा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब लेंगे हम लोग को त्रिभुज। तो
तो त्रिभुज कौन कौन सा लेंगे, आपका ए बी सी और ए डैश बी डैश सी लेंगे। तो हम कोई भी वस्तु रखते हैं तो लंबवत रखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, और जहाँ प्रतिबिंब बनता है वो भी सीधा बनता है, यानी कि यहाँ भी आपका 90 डिग्री। तो ए कोण इस कोण के बराबर हो गया, यानी कि ए कोण जो है ए डैश के बराबर हो गया, और आपका सी कोण इस सी के बराबर हो जाएगा। तो दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में। चलिए बच्चों आइए देखते हैं, यहाँ पर वस्तु आपकी लंबवत रखी है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा इस त्रिभुज में। तो इस त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, बी ए सी बराबर कोण इस त्रिभुज में आएंगे तो सी ए डैश बी, कोण सी ए डैश बी डैश आपका हो जाएगा ये 90 डिग्री से। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, इस त्रिभुज में आता है कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो इस कोण को क्या कहते हैं हम लोग जी, शीर्षाभिमुख कोण, यानी ये कोण इस कोण के बराबर होता है और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो यहाँ देखते हैं, अब इस त्रिभुज में आते हैं, तो यानी कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर आपका इस त्रिभुज में हो जाएगा कोण ए डैश सी बी डैश, कोण ए डैश सी बी डैश, ये आपका हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए बच्चों देखते हैं, अब देखिए दोनों त्रिभुज के दो दो कोण बराबर हो गए, तो अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, वो भी किससे जी, एंगल से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर आते हैं बच्चे, देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे। तो ए बी सी में आपका ऊंचाई के रूप में कौन है, ये ए बी है, और इस त्रिभुज में ऊंचाई के रूप में कौन है, जो प्रतिबिंब बना है ना आपका, ये आपका ऊंचाई के रूप में है। तो ऊंचाई के रूप में क्या हो जाएगा जी, इस त्रिभुज के लिए ए डैश बी डैश और इस त्रिभुज के लिए आपका हो जाएगा ए बी। तो लिखेंगे पहले ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर, और दूसरा आते हैं इस त्रिभुज का भुजा आधार लेते हैं, इस त्रिभुज का एक भुजा आधार लेंगे ए सी, इस त्रिभुज का आधार ले लिए ए सी, और इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा आपका ए डैश सी, ए सी बटा में ए डैश सी आपका हो गया पहला इक्वेशन। चलिए बच्चों देखते हैं, अब यहाँ आते हैं हम लोग, इस त्रिभुज का तो हो गया आपका, इसको मिटा देते हैं, ये आप लोगों को इसलिए रंगे तक आप लोग समझ जाएंगे कि ये दोनों त्रिभुज लिए हैं। अब आते हैं इस त्रिभुज में, देखिए बच्चों इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेंगे, ये इस त्रिभुज को, ये पूरा त्रिभुज यानी कि एम पी एफ, और दूसरा त्रिभुज लेंगे ए डैश बी डैश एफ। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पर, चलिए बच्चों यहाँ पर समझते हैं। देखिए बच्चों आप यहाँ पर हम लोग पहले आते हैं, पहले ये ऊपर वाला त्रिभुज लिए हैं, ये वाला त्रिभुज, तो यहाँ भी सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे जो ऊपर है, उसके बाद ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज लेंगे, और उसके बाद नीचे वाला त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला, ठीक है, यहाँ से ये। तो ये देखिए ये त्रिभुज आपका है कौन, देखिए बच्चों, देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा त्रिभुज के रूप में आपका हो जाएगा एम पी एफ, त्रिभुज एम पी एफ और त्रिभुज हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं हम लोग, ये देखिए बच्चों ये जो रेखाएं हैं, ये एम पी जो है लगभग क्या है जी, सीधा है। क्यों सीधा है लगभग, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर लगभग 90 डिग्री, यानी ये लगभग सीधा है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। देखिए बच्चों कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये आपका मान लिया जाता है कि एम जो बिंदु है पी के बहुत निकट है, पी के बहुत निकट है, तो ये लगभग सीधा होगा। ये जो रेखाएं क्या होगी, लगभग ये सीधी होंगी, तो सीधी होंगी तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। तो 90 डिग्री कोण बनेगा तो इस त्रिभुज का 90 डिग्री ये हो जाएगा, और इस त्रिभुज के लिए 90 डिग्री ये इधर वाला कोण हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के लिए ये 90 डिग्री, इस त्रिभुज के लिए ये 90 डिग्री, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएंगे।
यानी कि दोनों त्रिभुज का दो दो कोण क्या हो गया आपस में बराबर हो गए। तो जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो ये भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे जी आपस में समरूप हो जाएंगे। तो जब समरूप हो जाते हैं त्रिभुज तो आपका क्या होता है कि दोनों त्रिभुज की भुजाओं का संगत का अनुपात क्या होता है जी बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर पहले जैसा ही प्रोसेस सेम कर लेंगे, आप लोग कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ क्या कर देता हूँ, दोनों को समरूप दिखा देता हूँ। त्रिभुज MPF समरूप त्रिभुज A', B', F यहाँ पर समरूप हो गया। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इसकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी बराबर अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लिए हैं MPF, तो इसके लिए ऊंचाई के रूप में कौन सा लेंगे आपका MP। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये लगभग सीधा है। क्यों सीधा है यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि M जो है ना P के बहुत निकट है, बहुत निकट है, यानी कि लगभग क्या वो सीधा है। MP जो है आपका लगभग सीधा है, यानी कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, समझ गए। और इसलिए तुम्हारा क्या होगा, ये त्रिभुज MPF समरूप होगा त्रिभुज A', B', F। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे जी, इसके बराबर भुजाओं बराबर अनुपात में विभाजित हो जाएंगी भुजाएं। तो देखिए आपका इस भुजाएं के लिए, इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई लेते हैं आपका MP, और इस त्रिभुज का ऊंचाई के रूप में हो जाएगा आपका A', B' बराबर हो जाएगा आपका क्या जी, इस त्रिभुज का आधार लेते हैं आपका हो जाएगा PF, यानी कि पहले ये त्रिभुज लिया है ना, तो इस त्रिभुज का आधार लेंगे तो आपका हो जाएगा PF, और इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा A', हो जाएगा आपका A', ये आपका हो गया दूसरा इक्वेशन। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, जो AB है ना MP के बराबर है। देखिए कैसे, AB जो है आपका MP के बराबर है, यानी कि LHS साइड और LHS साइड आपस में बराबर है। LHS साइड और LHS साइड आपका क्या है जी आपस में बराबर है। देखिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं कैसे बराबर यहाँ पर समझते हैं। देखिए ये जो देखिए दो रेखाएं, यानी ये आपका प्रधान अक्ष है और इसके समानांतर ये रेखाएं आई है, तो यानी इसके बीच में ही है आपका। तो यानी कि दो समानांतर रेखाओं के बीच कितनी भी लंबवत रेखाएं होती है आपस में सारे क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं आपका AB जो है MP के बराबर है। तो यहाँ हम लोग आते हैं इस साइड, AB जो है MP के बराबर है। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा। यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए बच्चों देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए AB जो है MP के बराबर होता है। यहाँ MP की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं AB बटा में A', B' बराबर हो जाएगा PF बटा में A', F। यही वाला बात लिख दिए। MP बटा में AB A', B' है, तो MP की जगह पर आपका AB कर दिए, क्योंकि AB जो है MP के बराबर है। अभी बताएंगे आप लोगों को क्यों बराबर है। तो ये AB बटा में हो जाएगा A', B', इधर होगा PF बटा में A', PF बटा में A', F। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कैसे बराबर है। ये जो आपका MP है ना, MP बराबर है आपका AB के। क्यों, अभी बताया आप लोगों को, जब दो समानांतर रेखाएं रहती हैं तो उसके बीच में कितनी भी लंबवत रेखाएं खींच दें वो सारे क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये आपका दूसरा इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, देखिए अब यहाँ पे देखिए इसका AB बटा में A', B' और पहला इक्वेशन का AB बटा में A', B' है। दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो RHS साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए लिख सकते हैं समीकरण एक और समीकरण दो से। देखिए बच्चों यहाँ पर आपका कर देंगे, उसका लिखते हैं पहले AC बटा में A', AC बटा में A', बराबर हो जाएगा आपका क्या जी, ये हो जाएगा PF बटा में A', F। चलिए बच्चों यहाँ पर हो गया आपका, ये प्राप्त हुआ। तो अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, इसको पहले मिटा देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पर आ गया आपका AC बटा में A', बराबर PF बटा में A', F। अब ये जो माने हैं हम लोगों को इसके अनुसार देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा मान है। अब देखेंगे यहाँ पर AC है, इसमें PA है, PA' है, OPF है और PC है। ना हमारा AC है, ना A', C है, ना PF आपका एक है, PF आपका है फोकस दूरी,
फोकस दूरी के रूप में है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं ना, इस सारा मान को ना हम इसके रूप में लाएंगे, चारों के रूप में, या तो वस्तु दूरी के, या प्रतिबिंब दूरी के, या फोकस दूरी के, या वक्रता त्रिज्या के रूप में। तो इसको हम देखिए कैसे लेकर आते हैं, यहाँ पर समझते हैं बच्चों। चलिए देखिए, यहाँ पर AC देखते हैं। AC आपका देखिए, AC क्या है, AC, ये आपका हो गया AC। तो AC, यहाँ पर AC कुछ है नहीं, ना वस्तु दूरी है, ना प्रतिबिंब दूरी है, ना फोकस दूरी है, ना वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे, इसको हम AC को या तो ये चारों के रूप में किसी भी एक रूप में ला देंगे। आपका AC के जगह पर हम देखिए, हम बच्चे यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच के आपको समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका मान लीजिए आपका हो गया क्या है, A है, ये C है, ये आपका ध्रुव ले लेते हैं P। ध्रुव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कोई भी दूरियाँ मापी जाती है तो हम लोग ध्रुव से ही मापते हैं। तो देखिए हम लोग पूरा यहाँ यानी PA में से अगर हमारा PC घटा देते हैं, यहाँ पर PC आपको माइनस कर देते हैं, पूरा PA में से ये PC माइनस कर देंगे तो आपको बचेगा ये AC। तो यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, AC की जगह पे लिख सकते हैं PA माइनस PC। देखिए कैसे, PA माइनस PC कैसे हो जाएगा, देखो पूरा ये भुजा है, ये पूरा PA में से हम लोग PC क्या कर दिए, घटा दिए नहीं, मिटा दिए, घटाना मतलब माइनस, तो बचा का आपका AC। यानी कि हम लोग AC की जगह पे लिख सकते हैं PA माइनस PC। PA माइनस PC क्यों लिख रहे हैं, देखिए PA जो है आपका वस्तु दूरी है और PC जो है आपका वक्रता त्रिज्या। यानी बताया था ना आप लोगों को, चारों मानों में से कोई भी ऐसा मान हो, इसको ऐसे चेंज करेंगे कि चारों मान में से कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं PA माइनस PC, बाटा कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ आते हैं आप लोग A' देखते हैं। A' क्या है, A' यानी इसके लिए भी रेखा खींचते हैं। A' भी किसी का मान नहीं है, ना इसमें कुछ है नहीं, ना फोकस दूरी है, ना वक्रता त्रिज्या है, ना वस्तु दूरी है, ना प्रतिबिंब दूरी है। देखिए बच्चों, इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी दूरी से मापी जाती है दूरियाँ, ये आपका A' है और ये आपका C। तो हमें A' लेना है, यानी कि पूरे में से अगर हम आपका PA' से घटा देते हैं तब मेरा क्या बच जाएगा, A' बच जाता है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, A' की जगह पे PC माइनस PA'। देखिए ये भी क्यों किए हैं PC माइनस PA', क्योंकि ये भी देखिए इसमें होगा कोई ना कोई मान होगा। इसको हम इस रूप में चेंज कर लेंगे, यानी इन लोगों के रूप में आना चाहिए, ये जो फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी के रूप में। तो यानी A' की जगह पर हम लिख देंगे PC माइनस PA'। अब इसको मिटाते हैं, फिर अगला आते हैं, यहाँ पे देखते हैं PF तुम्हारा PF, ये PF आपका फोकस दूरी है ही, यानी फोकस दूरी के रूप में है ही, तो इसको तो कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे। PF का PF हम लोग लिख देते हैं, बताएंगे। अब A'(F) देखते हैं, A'(F) ये भी किसी चीज़ का मान नहीं है इसमें से, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा जी, हमें इसको भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या हमें लाना है जी, A'(F). तो A'(F) ये F है आपका, ये आपका P है। तो कोई भी दूरी हम लोग ध्रुव से ही मापते हैं, तो इसको क्या करेंगे, पूरे लंबाई में से इतना घटा देंगे, यानी कि PA, यानी पूरे लंबाई में से PA' में से PF को क्या करेंगे जी, घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A'(F) बराबर हो जाएगा PA' माइनस PF। देखिए कैसे, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा क्या है, PA' है और PA' में से PF, ये घटाने का मतलब मिटा देना, मिटा दिए, तो बचा आपका क्या जी, A'(F). यानी हम लोग A'(F) की जगह पे PA' माइनस PF लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा आपका PA' माइनस PF। ये आपका हो गया इतना। अब देखिए ये सारा मान जो है इस रूप में आ गया, या आप किसी न किसी का मान हो, या तो वस्तु दूरी होगा, या प्रतिबिंब दूरी होगा, या तो फोकस दूरी, या वक्रता त्रिज्या होगा। यानी अब सारा मान को हम लोग क्या करेंगे, इसका मान जो है इसमें रख देंगे, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या वाला मान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इधर मैं मिटाऊंगा, ये पहले मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको मिटा देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए PA और माइनस PC। अब इसमें से मान रखते हैं, यहाँ पर PA आपका क्या है जी, U है, तो U का क्या है, माइनस U है ना जी, तो इसका क्या लिख लेंगे हम जी, माइनस U। फिर माइनस है आपका, ये माइनस हो गया। फिर PC है, PC आपका क्या है जी, PC आपका वक्रता त्रिज्या है, तो ये भी आपका माइनस में है, तो ये माइनस R कर लेंगे, बटा कर देंगे ये। उसके बाद क्या, PC आपका है, PC है आपका वक्रता त्रिज्या, वो आपका माइनस में है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे। फिर माइनस है आपका यहाँ पर,
तो फिर पी एड एस आपका क्या है, माइनस भी है, इसको क्या करेंगे जी, माइनस भी लिख लेंगे, फिर बराबर है तो बराबर कर देंगे। पी एफ आपका क्या है जी, फोकस दूरी, ये आपका क्या है जी, माइनस में है तो माइनस सेव कर देंगे, फिर बटा है तो बटा कर देंगे। अब उसके बाद क्या है जी आपका पी एड एस आपका क्या है जी, प्रतिबिंब दूरी, माइनस में है तो माइनस में कर देंगे, फिर ये माइनस में है यहाँ पर तो माइनस, फिर पी एफ का मान क्या है आपका माइनस एफ है तो माइनस एफ कर देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर अब देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है तो यानी गुणा छिपा हुआ है, तो माइनस माइनस इस चिन्ह को अलग करते हैं पहले हल इसको, तो माइनस यू प्लस आर हो जाएगा, बटा हो गया आपका माइनस आर प्लस भी हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एफ है तो माइनस एफ हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस आपका एफ हो जाएगा। चलिए देखिए बच्चों, देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे, यानी कि आपका क्या कर देंगे, माइनस यू प्लस आर, ये हो जाएगा कोष्ठ में माइनस भी प्लस एफ, इस रूप में ला लीजिए कि चूँकि आप लोगों के लिए आसानी रहेगा, तो माइनस एफ लिख देंगे, इसको कोष्ठ में लिख लेते हैं आपका माइनस आर प्लस भी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, माइनस यू को रख देंगे और ये वाला पूरा कोष्ठ में कर लेते हैं, माइनस भी प्लस एफ, ये प्लस आर लिख लेंगे और इसको पूरा मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, ये बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस में से गुणा होगा तो प्लस आर एफ हो जाएगा, प्लस आर एफ, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस वी एफ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस यू भी, अब ये माइनस प्लस क्या होगा जी, माइनस यू एफ, क्योंकि माइनस और प्लस में गुणा आता है तो आपका माइनस ही होता है। देखिए प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आर भी, और प्लस प्लस गुणा करेंगे तो प्लस आर एफ, बराबर हो जाएगा आपका, इधर है आर एफ माइनस वी एफ। चलिए बच्चों अब यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं कोई एक जैसा दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ये भी आर एफ है, ये भी आपका आर एफ से आर एफ कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि अगर आर एफ को हम इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में ही हो जाएगा, तो आर एफ में से आर एफ घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। और ये रूल भी होता है इक्वल टू के चिन्ह के उधर और इधर एक ही जैसा रहता है और सेम चिन्ह होता है, तो वो क्या होता है आपस में कट जाते हैं, तो आर एफ इधर भी प्लस में और इधर भी प्लस में, तो दोनों क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर देखिए आर देखिए हम दर्पण सूत्र में पहले होता क्या है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी हमें तीन चीज़ को रूप में लाना है। तो यहाँ पर एक है आपका वक्रता त्रिज्या के रूप में आर, तो हम लोग आर के जगह पर देखिए हम लोग पढ़े होंगे, एक होता है f इक्वल टू r/2, यानी कि r इक्वल टू होता है 2f, यानी हम लोग r के जगह पर हम लोग 2f लिख सकते हैं, क्योंकि f इक्वल टू r/2 होता है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो r इक्वल टू क्या जगह 2f, यानी r बराबर 2f, यानी कि r के जगह पे हम लोग 2f रख सकते हैं। ये बराबर चिन्ह क्या बताता है आप लोगों को कि r के जगह पर 2f रखेंगे या 2f की जगह पे r रखेंगे। तो यहाँ पर r की जगह पर 2f इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें किस रूप में लिखना है, v u और f के रूप में लाना है, तो इसलिए पहले हम f के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, जहाँ r है वहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 2f लिख देंगे। आपका u भी है तो ये u भी कर देंगे, प्लस है आपका माइनस है तो माइनस uf, ये माइनस हो गया, ये r के जगह पर लोग क्या लिख देंगे हम लोग जी, 2f इंटू वी हो जाएगा, यहाँ पर बराबर है तो बराबर, ये तो कट गया है माइनस v और f, ये यहाँ चूँकि लिख देंगे r इक्वल टू 2f, यानी कि r के जगह पे हम लोग 2f यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इसको गुणा कर लेते हैं, u भी माइनस यू एफ माइनस ये हो जाएगा 2vf बराबर माइनस vf। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2vf है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि 1vf है, तो 2vf और vf एक जैसा है तो उसको हम लोग उस साइड लेकर चले जाते हैं। तो u भी माइनस यू एफ बराबर माइनस vf प्लस हो जाएगा 2vf। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये देखिए यानी कुछ नहीं है, यानी इसके पीछे एक छिपा हुआ है, यानी कि एक vf है, यहाँ पर 2vf है, तो 1vf प्लस 2vf, यानी प्लस माइनस इसको हमें घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका u भी माइनस यू एफ, इसको घटाते हैं तो 2vf में से 1vf घटा देंगे तो आपका एक vf बच जाएगा। अब आपका आ गया इतना,
देखिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए अब यहाँ u भी uf और vf के रूप में आ गया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दर्पण सूत्र में आपको क्या लाना है जी, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी कि ऊपर क्या आना चाहिए हमें, 1 का रूप आना चाहिए। तो 1 रूप लाने के लिए हम लोग देखेंगे कि u v और f है, तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या करते हैं, u v f से भाग कर देते हैं, u v f से भाग कर देते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर इधर मिटाएंगे, मिटा देते हैं u v f, यानी दोनों पक्षों में इसको भी मिटा देता है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, दोनों तरफ u v f से भाग करने पर, तो u v f आपका u v बाटा में हो जाएगा u v f, ये माइनस है तो माइनस, u f है तो u f कर देंगे, और भाग कैसे करेंगे जी, u v f से बराबर है तो बराबर, v f है तो v f बटा कर देंगे आपका u v f। यहाँ पर देखिए आपका u से u चला गया, v से v कट गया, u से u कट गया, v f से f कट गया, v से v कट गया और f से f कट गया। बचा क्या आपका 1/f माइनस 1/v इक्वल टू 1/u। अब यहाँ देखिए बच्चों, क्या करते हैं, ये 1/v जो है आपका, हम लोग क्या करते हैं, इसको उस साइड लेकर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा जी, प्लस में। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर माइनस में है तो बराबर चिन्ह के उधर उस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा जी, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, तो माइनस में है तो आपका प्लस में हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसको कर सकते हैं, देखिए ये आपका इस रूप में आ गया, ये आगे हो गया है 1/v और 1/u पहले आ गया है, तो इसको हम लोग उस रूप में कर सकते हैं। 1/v है तो 1/v कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस में ही है, तो प्लस 1/u कर देंगे, और इधर कर देंगे 1/f है तो उधर 1/f। ये आपका हो गया प्रूफ, दर्पण सूत्र।